हेलो दोस्तों, आपको पता है कि पटवारी का नोटिफिकेशन आ गया है और आप लोगों के लिए मैं पटवारी का बेहतरीन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का सीरीज कराने वाला हूं। तो जो ये आपका सेट है हिंदी का है, जो 2017 के पेपर में आए हुए सभी क्वेश्चन हैं। तो आप लोग प्लीज इसे ध्यान से पढ़िएगा और चलते हैं पेपर सेट की ओर। तो जो पेपर सेट रहेगा अभी पटवारी का चल रहा है, तो पटवारी ही आएगा आपके बीच। तो जो पहला क्वेश्चन है कि स्वर संधि व्यंजन है, ऐसा स्वर संधि व्यंजन है, स्वर संधि जो है व्यंजन है, तो इसमें का क्या है? ये स्वर संधि के साथ व्यंजन है, स्वर साथ के साथ व्यंजन है तो का। देखिए इसमें ला है तो इसमें ये क्या है? सिर्फ व्यंजन है। बड़ी ही तो इसमें स्वर स्वर ही है, और माँ है तो इसमें क्या है? सिर्फ व्यंजन है। और का ऐसा वर्ड है जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों समाहित हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है वो डॉट डॉट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुनासिक। जिसे नाक और मुख, तो अनु मतलब नाक और नासिक, अनु मतलब मुख और नासिक मतलब नाक। अगला क्वेश्चन है, र से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो र का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो स्वर रहित व्यंजन है, अगर र से पूर्व यदि र के पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन है तो उसका र का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो जो प्राचीन लिखा है, तो स्वर रहित व्यंजन के पहले इस तरह प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बर्तनी की त्रुटियों से अर्थ है, बर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में डॉट डॉट का आ जाता है, अंतर आ जाता है। ठीक है, बर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में क्या हो जाता है? अंतर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैसा चांद डॉट 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 सुंदर चेहरा है, इस वाक्य में उचित निपात का चयन करिए। तो इसमें क्या होगा? कौन? कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है, ही तो आएगा नहीं, भी नहीं होगा, तो भी नहीं होगा, तो सा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बाण का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? मतलब बाण से समान ही कौन होगा? तो तीर, तीर मतलब बाण होता है, बाण मतलब तीर होता है, तो इसका पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसकी चार भुजाएं हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? तो चतुर्भुज, चतुर्भुज। और जिसमें एक अगर चौराहा है तो उसको चौराहा ही बोलेंगे। तो जिसमें चार भुजाएं हैं तो चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 8 है, लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द में कौन सा होगा? अगर लौट कर आया है उसको एक शब्द में हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो प्रत्यागत। प्रत्यागत मतलब, प्रत्यय मतलब गया और आगत मतलब आया, जो लौट कर आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है, देवर्षि का संधि विच्छेद निम्न में से कौन होगा? तो देवधन ऋषि, देवधन ऋषि देवर्षि। रक्षक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा? रक्षक का क्या होगा? भक्षक। जो रक्षा करता है उसका विलोम भक्षक हो जाएगा, जो उस मतलब खाता है, मतलब किसी का रक्षा नहीं करता है और डायरेक्ट उसको नुकसान ही पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, टी प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? उपसर्ग और प्रत्यय पहला है, उपसर्ग जो पहले लगे और प्रत्यय जो बाद में लगे। तो इसमें देखो, शक्तिशाली, तो ती तो लास्ट में आता नहीं, जैसे शक्ति, इसमें लास्ट में ती है, तो ये शक्ति सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, देवासुर शब्द में निम्न से कौन सा समास है? देवासुर तो द्वंद्व समास है, कैसे? क्वेश्चन नंबर 13 है, सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा होगा? सिर से लेके पैर तक, तो आदि से अंत, मतलब शुरू से लेकर अंत, सिर्फ स्टार्ट हो गया और पैर अंत हो गया, तो आदि से अंत हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, शासन, शासन का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा? तो शासन का ये सही रूप होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हम मानव को मुक्त करेंगे, यह विधान हमारा है, भारत वर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, इस पंक्ति में निम्न से कौन सा रस है? तो आपको पता है कि ये हिंदुस्तान की रक्षा की बात कर रहा है, तो शांत श्रृंगार तो होगा नहीं, भक्ति तो होगा नहीं, तो ये वीर रस, एक वीर ही इस तरह भाषा कर सकता है कि हम भारत को मुक्त करेंगे, यह विधान हमारा है, भारत वर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। तो आपको पता होगा कि स्वतंत्र जब देश हमारा आजाद नहीं होता, इसके पहले की कविता होगी, इसलिए इस तरह लाइन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात,
मनहु नील मणि शैल पर आतप परयो प्रभात में कौन सा अलंकार सही होगा? तो उत्प्रेक्षा अलंकार इस पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बद उपसर्ग में किस भाषा का है? जो बद है ये उपसर्ग का, बद एक उपसर्ग है और ये किस भाषा का रहता है? तो ये उर्दू फारसी का है। देखिए दोस्तों हिंदी कितना डीप पूछ रहा है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, नीचे दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दुर्ग सुमन फाड़, अब अवलोक रहा था बार बार नीचे जल में निज महाकार। तो ये क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्थायी भाव को के साथी होते हैं। जो स्थायी भाव के कौन से साथी है? तो संचारी भाव। क्वेश्चन नंबर आखिरी है कि अध लिखा में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। उपसर्ग मतलब पहले, तो इसमें क्या होगा? अध होगा, आध तो होगा नहीं, आधा तो होगा नहीं, लिखा ये तो होगा नहीं, तो अध उपसर्ग पहले, उपसर्ग जो लगता है पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लेटेस्ट आप जो चाहो को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। और आपको सेशन कैसे लग रहा है पटवारी के हिसाब से, मुझे 100% श्योर है कि ये आपको क्वेश्चन बार बार रिपीट देखने को मिलेंगे और आपका चैप्टर कौन सा वीक है ये आपको सुधार करने में काफी महत्वपूर्ण सहायता करेगा। तो मैं इसलिए आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ला रहा हूँ कि आप इसको पढ़िए, बार बार लगाइए, और जिस जिस चैप्टर में आपका वीक लगे वो चैप्टर आप उठा के उसको तुरंत रिवीजन करते रहिए, तो आपको ये एग्जाम क्वालिफाइड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, 100% श्योर हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट जो चाहो आप